आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनका मोस्ट वेलकम है। और आप सबों से गुजारिश है कि हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अभी तो कोरोना काल है, आपको कुछ करना नहीं है, बस हाथ धोते रहिए और घर में पड़े रहिए। बाहर निकलिएगा, कोरोना का खतरा है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए है ये रूल। तो पड़े रहिए घर में और सड़ते रहिए। तो चलिए रेडी करते हैं। और आज हम लोग बहुत बच्चे डिमांड किए कि सर थोड़ा सा हिस्ट्री केमिस्ट्री का शुरू कीजिए, कि इसका शुरुआत कहाँ से क्यों और कैसे हुआ, थोड़ा बिगिनिंग पीरियड के बारे में बताइए। तो मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, आज जो मैं लाइव आके जो वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ, ये रसायन की हिस्ट्री है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी उत्पत्ति, इसके बारे में सबसे पहला प्रयोग किसने कब कहाँ और क्यों किया था। और इसमें एकदम ये जो एपिसोड मेरा है, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जहां एकदम मैं शुरू से केमिस्ट्री, वो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए एकदम शुरू से केमिस्ट्री में शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन भी है, और लॉकडाउन तो सिर्फ हम लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए है नहीं। तो इसी मौका पर हम सोचे कि चलो इसका पूरा केमिस्ट्री का 20-25 क्लास होंगे, लगभग केमिस्ट्री आपका फिनिश हो जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज से, और शुरू से ही शुरू करता हूँ। जिनको रसायन का जीरो नहीं आता है, मेरा दावा है ये वीडियो देखने के बाद निश्चित है केमिस्ट्री उनको समझ में आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग पहले हिस्ट्री और केमिस्ट्री जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, रसायन है क्या। तो यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके बारे में हम पदार्थों के आंतरिक गुणों के अध्ययन करते हैं। इंटरनल मेरिट के बारे में साइंस के जिस ब्रांच में हम मैटर या किसी भी सबस्टांस के इंटरनल मेरिट के बारे में जानेंगे वो केमिस्ट्री कहलाएगा। इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वह मिस्र देश में इसका खोज हुआ था। केमिस्ट्री का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था मिस्र में, यह वही मिस्र है जहां विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पाई जाती है। यहीं पे पिरामिड होता है और यहीं पे मम्मी भी रहती है। अब वो वाला मम्मी आप लोग मत समझ लीजिएगा। मिस्र में जो मम्मी पाया जाता है वो लाश पर एक लेप लगाकर, एक केमिकल लेप लगाकर जिंदा बहुत दिनों तक, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक रखा जाता है, उसको मम्मी बोलते हैं। पिरामिड भी वहीं पाया जाता है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी उसी मिस्र में। तो मिस्र ने ही दुनिया में सबसे पहले रसायन शब्द या रसायन का इस्तेमाल किया। उसने ही सबसे पहले रंगों की खोज की। बेशक वो कच्चे रंग बनाते थे, साबुन बनाने का भी प्रयोग सबसे पहले मिस्र में ही हुआ था। इसलिए चूंकि मिस्र में रसायन विज्ञान को जो पहला प्रयोग हुआ, इसको केमिया के नाम से जाना जाता था। बाद में यह केमिस्ट्री बना, जिसका अर्थ वहां मिट्टी होता था। केमिस्ट्री का अर्थ वहां मिट्टी होता था, जिससे वो बहुत सारे सबस्टांस बनाया करते थे, और बनाने की जो प्रक्रिया थी वो उसी का नाम रख दिए थे, यह केमिस्ट्री है, इसमें हम लोग किसी चीज को बनाते हैं। फिजिकल या केमिकल नहीं, वो जो बनाते हैं उसको उन्होंने केमिकल कहा। बाद की बात करें तो आधुनिक रसायन के पिता, जो मॉडर्न केमिस्ट्री हम लोग जिसको पढ़ते हैं, इस मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आयरलैंड के रहने वाले थे, रॉबर्ट बॉयल ने को आधुनिक केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। एक बार फिर देखिए कि आधुनिक रसायन के पिता आयरलैंड के रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है। अब ये आयरलैंड कौन है? ये आयरलैंड एक देश है, याद कीजिए, आप लोग पढ़े रहिएगा। जो संविधान में, हमारे संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान जो लिखा, उसमें नीति निर्देशक तत्व ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लाया गया था। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये वही आयरलैंड है जहां के साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल को आधुनिक केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। उन्होंने ही केमिस्ट्री के न्यू प्रोडक्शन के बारे में, न्यू सबस्टांस के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी उस जमाने में, जिनका नाम था स्पिरिचुअल केमिस्ट्री।
स्पेशल केमिस्ट्री, जिसमें उन्होंने सबसे पहले, यानी कि रॉबर्ट बॉयल ने ही सबसे पहले रसायन का विश्लेषण, तत्व के बारे में, मिश्रण के बारे में एंड यौगिक के बारे में बताया था। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में सबसे पहला जो डिफिनीशन और सबसे पहले उसके बारे में जिन्होंने बताया वो आयरलैंड के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट बॉयल था। कोई दिक्कत? स्पष्ट हो गया रॉबर्ट बॉयल को फादर क्यों माना जाता है। चौथा है, इसमें थोड़ा और क्या हुआ, इसमें और आगे जो प्रोग्रेस हुआ, इसमें और आगे बढ़कर एक इंग्लैंड के हेनरी कैवेंडिश का आप लोग नाम सुने होइएगा। हेनरी कैवेंडिश ने प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का इन्वेंशन किया, जल के गुण के बारे में बताया, हवा मिक्सचर है, मिश्रण है के बारे में भी सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने ही बताया था, जो इंग्लैंड के रहने वाला था। जॉन डाल्टन का नाम सुने होइएगा। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, जैसे जैसे केमिस्ट्री इंप्रूव करती है वो जैसे जैसे दुनिया के सामने केमिस्ट्री आ रही है। अब जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक की बात कर ले तो इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या है, परमाणु शब्द, परमाणु पर थ्योरी जो पहला प्रस्तुत किया गया दुनिया में, उनमें जॉन डाल्टन का नाम आता है। अब आप लोगों के मन में होता होगा कि भाई इसमें भारत तो कहीं शामिल नहीं है। तो भारत साइंस के बारे में इन लोगों से भी पहले थे, बहुत पहले। हम लोगों के वेदों में इन चीजों का अध्ययन मिलता है, पढ़ने पर पता चलता है। क्योंकि सबसे पहले एलिमेंट जो तत्व था वह भारत में ही खोज किया गया था। भारत ने ही दुनिया को बताया कि जितना भी सबस्टांस है वो 5 प्रकार के तत्वों से मिला है। छिज्जर, पावक, गगन, समीरा, ये 5 जो तत्व है, इनसे किसी भी जीव या किसी भी सबस्टांस का निर्माण होता है, इन 5 को मिलने से। तो तत्व का पहला प्रयोग भारत में किया गया। बेशक रंगों की खोज मिस्र ने किया, लेकिन पक्के रंगों की खोज भारत में। ऐसे प्लांट्स पाए जाते थे जिनके पत्तियों से विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन भारत में बनाए गए, इसे चाइना भी बनाया, लेकिन मिट्टी के बर्तन में भारत का है। तो ये सब एक रसायन ही था। तो अब यहाँ हम रसायन की बात कर लिए, रसायन की हिस्ट्री हो गया कि रसायन की खोज कहाँ हुआ, रसायन के आधुनिक फादर किसको माना जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका जो सबसे पहला पार्ट आता है, केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग पिलर कह सकते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री की हिस्ट्री जान चुके हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। अब हम लोग केमिस्ट्री जो शुरू करते हैं तो सबसे जो पहला, यानी कि इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री में घुसने से पहले जिनसे हम इंट्रोड्यूस होंगे, वो सबसे पहला जो चीज मिलेगा और जिसको सबसे ज्यादा बार हम लोग पढ़ेंगे, वो आपको है मैटर, यानी कि पदार्थ। हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है। बच्चे शांति से बैठे, आवाज नहीं करे। तो एक बार ध्यान दे, पदार्थ, मैटर, मैटर क्या है, कैसे है, ये केमिस्ट्री में सबसे पहला हमको मिलेगा और सबसे ज्यादा बार मिलेगा। तो क्यों ना पहले हम लोग मैटर को ही इंट्रोड्यूस कर ले, जान ले कि मैटर है क्या। एकदम मैं बताया था कि जो जीरो, जिसको केमिस्ट्री का बिल्कुल अनुभव नहीं है, वो जीरो से मेरी इस वीडियो को देखेंगे, मेरे इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पदार्थ यानी कि मैटर क्या है। तो वे सभी वस्तुएं, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है कितने ज्ञानेंद्रियां होती है, बिल्कुल सही, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत हम जिन चीजों को जानते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, चख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, पदार्थ। यानी कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है, सभी के सभी में पदार्थ के नेचर पाए जाते हैं, मैटर के नेचर पाए जाते हैं। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए, पदार्थ क्या है। तो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो दबाव डालता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें वजन होता है, भार होता है, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ क्या है, तो दुनिया की वो सभी वस्तुएं, सभी चीजें, जितना हम देखते हैं, जितना दिखाई देता है, जिनमें ये सारे मेरिट पाए जाते हैं। कौन कौन,
तो जो दबाव डाले, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, वह क्या है? पदार्थ। अब हम हवा पे बात करें, हवा को तो हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वह भी पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? तो हमने कहा कि वो दबाव डाले। हवा दबाव डालता है कि नहीं? यदि हम पूर्व दिशा में चले साइकिल लेकर और उधर से तेज हवा होगा तो क्या आप सही रूप से साइकिल लेकर चल सकते हैं? नहीं। एक खाली गुब्बारा लीजिए और उसमें एयर, खाली गुब्बारे का वजन कीजिए और फिर उसमें एयर डालकर हवा भरकर वजन कीजिए, क्या उसके वजन में फर्क आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वायु भी क्या है? पदार्थ है। तो एक बार फिर सुनिए, वो सभी वस्तुएं जो दबाव डालती है, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरे, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में हो जाएगा पत्थर, कुर्सी, बेंच, डेस्क, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास सभी क्या है? पदार्थ है। हमको नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ, यानी कि किसी पदार्थ की अवस्था, यानी कि उसकी स्टेट, उसका अवस्था जिस पर निर्भर करता है वो है, मतलब उसके आंतरिक बल पर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं उसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर निर्भर करती है। अब थोड़ा सा और हम रिवर्स आते हैं, पीछे आते हैं। पदार्थ बना किन चीजों से होता है? तो पदार्थ पार्टिकल से बने होते हैं, कण से बने होते हैं। कोई भी पदार्थ इन छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम इस पहले बताए थे कि जॉन डाल्टन ने परमाणु कहा था, यानी कि कोई भी सब मैटर या सबस्टांस पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इन पार्टिकलों के बीच एक फोर्स काम करता है जो इनको बाउंडिंग करके रखता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण उनकी अवस्थाएं बदलती है। क्लियर? पदार्थ किससे बना है? पार्टिकल से, छोटे 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 कणों से। जैसे मनुष्य का निर्माण या किसी सजीव का निर्माण उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल सेल से हुआ है, उसी तरह किसी भी पदार्थ का निर्माण उसके परमाणु से हुआ है। हालांकि आगे चलेंगे, मैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को भी तोड़ा गया, परमाणु भी टूटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना, अणु है, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल में ये जाने कि इस पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ये किसके कारण बना? बिल्कुल सही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण इनकी अवस्थाएं बनी। और अवस्था के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती है। मुख्यतः इसमें आपको 3 पढ़ना है, चौथा अवस्था अब नई आ गई है, उसको भी हम बताएंगे बारी बारी से। तो भौतिक गुण के आधार पर, यानी कि पदार्थ के 2 तरह के गुण पाए जाते हैं किसी भी वस्तु में, एक रासायनिक गुण होता है और एक भौतिक गुण होता है। रासायनिक गुण का मतलब मैं पहले ही बताया कि रसायन दैट मीन्स इंटरनल, आंतरिक संरचना, आंतरिक गुण। और जहां गुण है, जैसे बाहरी जो आवरण है, आउटर साइड का जो मेरिट है, वो फिजिकल होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। इंटरनल को तो नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल होता है उसको अनुभव कर सकते हैं। तो एक मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, फिजिकल टाइप से डिवाइड किया गया और केमिकल टाइप से डिवाइड किया गया। फिजिकल गुण के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें 3 मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है। हालांकि मैं चौथा के बारे में भी आपको बताऊंगा, 5वें के बारे में भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को जिस भागों में बांटा गया, पहला हो गया आपको सॉलिड, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी जो अवस्था है वो है प्लाज्मा अवस्था, और 5वां जो अवस्था है वो है बोस-आइंस्टीन की जो मैटर है, जो अभी उसका इन्वेंशन हुआ नहीं है लेकिन उस पर बात चल रही है, बोस-आइंस्टीन कॉन्फिगरेशन, जो 5वीं अवस्था है। तो पहली अवस्था पदार्थ की जो है ठोस, यानी कि सॉलिड। ठोस क्या है? तो जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार, आयतन ध्यान रखिएगा, इसमें 2 चीज ध्यान रखना है। पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के अगर तीनों के बारे में आपको इजीली याद कर लेना है
तो तीनों के बारे में अगर इजियली याद करना है तो आपको दो चीज आपको परफेक्टली याद रखना होगा। क्या क्या? तो एक याद रखना होगा आयतन और एक याद रखना होगा आकार। ये दो चीज आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। लीजिए, हमने बताया कि ठोस, यह पदार्थ की पहली अवस्था जो ठोस है उसके बारे में बताया कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो यहां हम बताए थे कि तीनों में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में आपको एक चीज कॉमन याद रखना है और वो रखना है आयतन और आकार। अब देखिए, ठोस का क्या निश्चित होता है, सॉलिड का, तो उसका आयतन और आकार ये दोनों फिक्स्ड होते हैं। दूसरा क्या होता है, तो जिस पदार्थ की यह वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस के, सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी इस पर आसानी से बन जाएगा। तो इसका पहला तो गुण हो जाएगा आपको यही कि उसका आयतन और आकार फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। दूसरा हो जाएगा ठोस में, चूंकि ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बाउंड से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो ये कठोर होता है, यानी जितने ठोस होते हैं सभी हार्डनेस होता है, सब में हार्डनेस का गुण पाया जाता है। ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, इसको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, यानी कि दबाया नहीं जा सकता है। इनके दो पार्टिकलों के बीच, आपको मैं पहले भी बताया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनते हैं, तो इनके दो पार्टिकलों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल अधिक मजबूत होता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको खुरचा जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, इसको डिवाइड किया जा सकता है, पार्ट बाय पार्ट इसको किया जा सकता है। तो ये ठोस के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हुए। अब अगले वीडियो में हम आपको द्रव और गैस यानी कि लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी और उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।